यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं आज इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि जिस प्रकार से हमने देखा कि एक चुने हुए इलेक्टेड एमएलए को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर जो है उनको अंदर किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सा अधिकार डीसी साहब को दे दिया कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट आपने पीएसए के अंदर किया ना। पीएसए का मीनिंग होता है पब्लिक सेफ्टी एक्ट। और आज आप जाइए डोडा में देखिए, पब्लिक तो सारी एमएलए के फेवर में आई हुई है। किसकी सेफ्टी के लिए किया आपने? आपने जिस एक्ट में किया उसका मतलब था पब्लिक सेफ्टी। तो आज देखिए आप अगर पब्लिक की सेफ्टी के लिए किसी को अंदर किया तो पब्लिक सड़कों पे क्यों है उसके हाथ में? क्यों उसके अधिकारों के लिए पब्लिक सड़कों पे उतरी हुई है? ये किया है तो आपने पब्लिक की सेफ्टी के लिए नहीं किया। जो चोर बाजारी चल रही है उसकी सेफ्टी के लिए किया, जो काला बाजारी चल रही है उसकी सेफ्टी के लिए किया, कि ताकि कोई बंदा जो है आवाज़ ना उठाए। जो करप्शन यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे जो बेरोजगारों की आवाज़ को ना उठाया जाए, यहाँ पे किसी गरीब की आवाज़ को ना उठाया जाए, पब्लिक की सेफ्टी के लिए नहीं। ये तमाम जो आवाज़ उठाई जाती थी पब्लिक के फेवर में उसकी सेफ्टी के लिए, ताकि कोई आवाज़ उठाने वाला ना रहे, इसलिए उसको जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट का नाम दिया गया है। हालांकि सेफ्टी इन तमाम चीज़ों की गई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ उस एमएलए को क्यों नहीं उठाया गया जिसने मीडिया में एक गंदी गाली दी थी? अब मैं वो गाली यहाँ पे दोहराना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी अगर आप बाइट निकालो तो देखो किस प्रकार से माँ की गाली दी गई थी। उस एमएलए पे क्यों नहीं पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा? मेराज मलिक पे क्यों जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा हुआ है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या मजाक बनाया हुआ यहाँ पे, और डेमोक्रेसी लोकतंत्र की शरेआम हत्या की जा रही है। मेरे को बताइए किस जुल्म में आपने पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया? कौन सी पब्लिक को जो है उसका थ्रेट था कि जो पब्लिक को ये कहते हैं कि पब्लिक को थ्रेट था? कहाँ पब्लिक को थ्रेट था? कौन सी पब्लिक को थ्रेट था? बताइए कौन सी कंप्लेन आई पब्लिक की कि हमें थ्रेट है? थ्रेट था उनको, थ्रेट था जो करप्शन करते थे, थ्रेट था उनको, थ्रेट था जो बेरोजगारों की आवाज़ नहीं उठाते थे, थ्रेट था कि जो गरीबों के हक की आवाज़ उठाएगा हम उसको बाहर नहीं रहने देंगे, इसलिए जो है अंदर किया गया। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर उनकी लैंग्वेज गलत थी, अगर उन्होंने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ की तो आप उस तरह का मुकदमा चलाइए, उस तरह की बात कीजिए। एक इलेक्टेड जो गवर्नमेंट जो चुना हुआ नुमाइंदा है उसको एक अनइलेक्टेड डीसी, जो कि कोई चुना हुआ नुमाइंदा नहीं होता, डीसी अनइलेक्टेड होता है। हालांकि आईपीएस हो, केएस हो, लेकिन जो इलेक्टेड नुमाइंदा होता है वो पब्लिक की आवाज़ होती है। उसको बंद करना यानी कि जो पब्लिक की आवाज़ है उसको दबाना है। और ये जो है इसका हम कड़ा विरोध करते हैं और बिल्कुल ये हम इसका समर्थन नहीं करते जो इन्होंने किया है। आप देखिए तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसके अगेंस्ट हैं और कोई भी इसका समर्थन नहीं कर रहा। ये एक तानाशाही है जो जम्मू कश्मीर में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। डोडा में महाराज मलिक जी को तानाशाही के तहत उन्हें अंदर किया गया है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और ये जम्मू कश्मीर का यूथ का आइकन है, हम उसे अपना आइकन मानते हैं। वो हमारे बेरोज़गारों की बात को उठाते हैं, आए दिन देखते हैं कि वो ऐसे ऐसे मसले उठाते हैं जो हमारे दिल के साथ जुड़े होते हैं, हमारी ज़मीन के साथ जुड़े होते हैं। ये हमारे लोकतंत्र की, हमारे गरीबों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। और इसका विरोध हम कड़े लफ्ज़ों से करेंगे और हर जगह हम विरोध करेंगे। हम चाहते हैं कि इसे जल्द से जल्द रिहा किया जाए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। ये एकजुटता, ये पूरे जम्मू कश्मीर का युवा एकजुट है और एकजुटता दिखाएगा। महाराज मलिक खाली जम्मू कश्मीर की नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ है जो बेरोज़गारी के खिलाफ जो चलाया हुआ है हमारे कांग्रेस पार्टी ने कि बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए। इसके हक में जो बातें करते हैं इससे हम बहुत ज़्यादा अफसोस है हमें कि हमारे जो जम्मू कश्मीर की लोकतंत्र है, जो हमारे जीते हुए नुमाइंदे हैं, लोगों ने जिताए हुए हैं, उसको जो अंदर किया हुआ है ये कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। जय भीम, जय भारत।